आपकी सैलरी भी 50,000 से 1 लाख रुपए हो गई है, लेकिन महीने के लास्ट में आपकी जेब खाली। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच की जिसे 90% लोग नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी इसकी बिल्कुल अपोजिट है। क्या आपने नोटिस किया कि आपकी सैलरी जब 20,000 रुपए थी तब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थी, और जब हमारी सैलरी 50,000 रुपए हो गई है तब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और जो लोग 2 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं उनकी भी लोन, ईएमआई और टेंशन चल रही है। तो प्रॉब्लम सैलरी में नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम और वेल्थ में क्या फर्क है और कैसे आप सैलरी बढ़ाकर नहीं, स्मार्ट डिसीजन लेकर के अमीर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। ये क्या है दोस्तों? जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारे एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं। पहले 5,000 रुपए के फोन से काम चलता था, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ी तो 50,000 रुपए का आईफोन लेना है। पहले स्कूटी से काम चलता था, लेकिन अब कार की ईएमआई शुरू हो गई है। जोमेटो से वीकली ऑर्डर, ब्रांडेड क्लोथ्स एंड वीकेंड पे पार्टीज, ये सब ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है? हमारी सैलरी तो डबल हो गई, लेकिन हमारी सेविंग्स जीरो रह जाती है। ये होता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप, जिसमें ज्यादातर मिडिल क्लास फंसा रहता है। याद रखिए, अमीर लोग महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब उनका असेट उन्हें अफोर्ड करे, और गरीब लोग महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब उनकी सैलरी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, इनकम वर्सेज वेल्थ, असली फर्क समझो। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, इनकम एंड वेल्थ में क्या फर्क है। इनकम मतलब वह पैसा जो आप हर महीने कमाते हैं, सैलरी, बिजनेस इनकम या फ्रीलांसिंग से। लेकिन यह इनकम सिर्फ तब तक है जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं। आपका काम करना बंद और आपकी इनकम जीरो। वेल्थ मतलब वह असेट जो आपके लिए पैसा बना के दे, चाहे आप काम करें या आप काम नहीं करें। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, बिजनेस सिस्टम, ये सब असेट्स हैं। एक बड़ा एग्जांपल देखिए, एक डॉक्टर जो हर महीने 5 लाख रुपए कमा सकता है, वो अगर काम करना बंद कर दे तो उसकी इनकम हो जाएगी जीरो। वहीं एक आदमी जिसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए है, वह बिना काम करे भी 1 से 2 लाख रुपए अपने इन्वेस्टमेंट से खूब आराम से जनरेट कर सकता है। यह उसकी पैसिव इनकम है। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, वेल्थ से इनकम बनाओ, इनकम से वेल्थ नहीं। पॉइंट नंबर 3, 50-30-20 फॉर्मूला, द गोल्डन रूल। अब सवाल यह है कि हम हमारे पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वेल, इसी के लिए है 50-30-20 फॉर्मूला। हमें हमारी इनकम का 50% नीड्स पे खर्च करना चाहिए, जैसे कि ग्रोसरी, रेंट्स, बिल, ईएमआई। अगर हम उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। वेल, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, हमें हमारे वांट्स को भी पूरा करना चाहिए। उसके लिए हमें हमारी इनकम का 30% सेव करना चाहिए, जैसे कि मूवी, रेस्ट्रो या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी का 20% इन्वेस्ट करो, चाहे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में या सिल्वर में। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफडी कहीं भी डालो, लेकिन ये 20% सेव होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 25,000 नीड्स में, 15,000 रुपए वांट्स और 10,000 रुपए सेविंग में जाने ही चाहिए। जैसे जैसे सैलरी बढ़े, सेविंग का परसेंटेज भी बढ़ा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, असेट वर्सेज लायबिलिटी, अमीर और गरीब की सोच। रॉबर्ट कियोसाकी की एक फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। असेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम और स्टॉक्स। और लायबिलिटीज वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कि कार लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स बिल। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम लायबिलिटीज को असेट समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गाड़ी ली 10 लाख रुपए की और हमें लगता है कि हमने असेट ले लिया, लेकिन हर महीने की फ्यूल, मेंटेनेंस और ईएमआई लायबिलिटी ही तो है। घर खरीदा रहने के लिए, वेल यह पार्शियली लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें से इनकम नहीं आ रही। अगर हम घर को रेंट कर रहे हैं तो वह असेट है। अमीर लोग असेट खरीदते हैं जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। आज से कुछ भी डिसीजन लेने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम असेट खरीद रहे हैं या फिर हम लायबिलिटीज खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, पैसिव इनकम, द की ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम।
अब आते हैं हम अल्टीमेट गोल पैसिव इनकम पर। पैसिव इनकम मतलब वह इनकम जो तब भी मिलती रहे जब आप सो रहे हो या अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हो या फिर कहीं ट्रिप पे गए हो। पैसिव इनकम के सोर्सेज, फर्स्ट नंबर पे है डिविडेंड इनकम। अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदो और क्वार्टरली उनका डिविडेंड लेते रहो। रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी खरीदो और उनको किराए पर दे दो। म्यूचुअल फंड एसआईपी, म्यूचुअल फंड एसआईपी में लंबे समय में कंपाउंडिंग ग्रोथ बनती है। बिजनेस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि बिजनेस हमारे लिए पैसा कमाकर देता रहे। यह सब असेट्स की श्रेणी में आता है जो कि हमको पैसिव इनकम भी जनरेट करके देते हैं। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। राहुल और अमित दोनों एक साथ एमबीए करते थे। दोनों की 2015 में सेम कंपनी में जॉब लगी। उनकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 थी। राहुल की सैलरी जैसे जैसे बढ़ी उसने अपनी लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड कर दी। पहले राहुल ने बाइक ली ईएमआई पर, फिर 70,000 रुपए की सैलरी में उसने ईएमआई पर कार खरीद ली। राहुल की जैसे जैसे सैलरी बढ़ी राहुल ने उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड किया। उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ हुई लेकिन उसके अकाउंट में सेविंग जीरो रही। उसकी सारी इनकम क्रेडिट कार्ड्स के बिल चुकाने, ईएमआई भरने और एक्सपेंसेस में चली जाती थी। वहीं अमित ने डिफरेंट अप्रोच किया। उसने स्टार्टिंग के 2 इयर्स में एक्सट्रीमली सिंपल लाइफ जी। शेयर्ड फ्लैट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड होममेड फूड, ये सब करके उसने अपने पैसे बचाए और हर महीने 20,000 रुपए सेव करता रहा। फिर अमित ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की। धीरे धीरे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया। 2020 में जब अमित के पास थोड़े पैसे हो गए तो उसने एक फ्लैट खरीद लिया और उसे किराए पर भी दे दिया। आज 2026 में अमित की सैलरी भी 1.5 लाख रुपए पर मंथ है लेकिन उसके पास 30 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट है जिससे उससे 25,000 रुपए की मंथली इनकम आती है, प्लस रेंटल से 15,000 और टोटल 40,000 रुपए उसकी पैसिव इनकम आती है। अमित अब नई कार खरीद सकता है लेकिन वो भी कैश में, नो ईएमआई, नो टेंशन। अमित अगर चाहे तो जॉब छोड़कर 6 महीने ट्रेवल भी कर सकता है। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम सैलरी, लेकिन लाइफ बिल्कुल अलग। तो क्वेश्चन यह है कि आप अमित बनना चाहते हैं या आप राहुल बनना चाहते हैं। दोस्तों अब 2026 में एक्शन लेने का टाइम है। मैं चाहता हूं कि आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ये 3 चीजें करें। एक नीचे कमेंट में लिख दो, आई विल बिल्ड वेल्थ नॉट जस्ट अर्न इनकम। यह लिखने से आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी। सेकंड, आपकी लास्ट मंथ की सैलरी का ब्रेक डाउन करो। कितना नीड्स में गया, कितना वांट में गया और कितना सेविंग की। ऑनेस्ट बनो अपने साथ। थर्ड नंबर, आज से अभी से एक स्मॉल एसआईपी शुरू कर दो, चाहे वो 500 रुपए पर मंथ की ही क्यों ना हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शेयर कर दो उन दोस्तों को भी जिन्हें ये सब समझाने की जरूरत है। और कमेंट करके बताओ आपकी बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक क्या रही और आपने उस मिस्टेक से कैसे ओवरकम किया। याद रखना दोस्तों, सैलरी सिर्फ आपको कंफर्टेबल बनाती है लेकिन वेल्थ आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, अमीर बनने के लिए स्मार्ट डिसीजन लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी इनकम मत बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ लेकिन अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखो। अपने लिए असेट्स बिल्ड करो और लाइबिलिटी से जितना हो सके उतना बचो और पैसिव इनकम पर फोकस करो। आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से शुरू होती है तो देर मत करो, वीडियो को लाइक करो एंड नीचे कमेंट कर दो कि यस आई विल स्टार्ट टुडे। और अगर एसआईपी करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।